दोनों भाइयों ने प्लानिंग की जेल से कैसे भागना है। और दोनों रात्रि में जैसे उन्हें जेल में डाला और कुछ क्षणों के बाद जब पहरेदार चौकीदार वहां से निकल गए, सो गए और जेल के सींचों में से निकल गए। हमने देखा 6 इंची का जेल का सींचा। अलवर के अंदर जब हम गए जेल में, महाराज जी कौन से अपराध में गए थे? अरे भाई अपराध में नहीं गए थे संस्कृति, हम तो प्रवचन करने गए थे। पेपर में हेडिंग छपी, जैन मुनि जेल में, जैन मुनि जेल में। और वहां के जेलर ने कहा एक को बहुत मारा था उन्होंने, बहुत जबरदस्त मारा था। महाराज ने कितनी निर्दयता से क्यों मारते हो? अरे बोले महाराज जी ये जेल से भागा है। महाराज ने कहा तुम्हारी तो सारी व्यवस्था है। बोले आप देखिए तो आप आश्चर्य करेंगे कि 6 इंच की 3-3, 2-2 इंच के गैप होते हैं, सरियां लगी होती हैं। इसने बीच की एक सरिया कब निकाल ली हम लोगों को पता नहीं चला। और 4-5 इंच के गैप में से ये आदमी निकल गया। कितना हट्टा कट्टा आदमी, हरियाणा का आदमी था। इतना मारा था कि वो घिसट घिसट के चल रहा था। पकड़ा गया था और उससे महाराज में इधर से कैसे निकल जाएंगे? तो एक जेलों में नंबरदार होते हैं। नंबरदार वो कहलाते हैं जो विश्वास पात्र जेली हो जाते हैं, जिनको काफी समय से सजा मिली रहती है, वो विश्वास पात्र हो जाते हैं, उन्हें नंबरदार कहा जाता है। अब उस एसपी ने बुलाया, उसे बोले निकल के बता। अब उतनी सी जगह में हम लोग देख रहे हैं, उसने पहले सींचे को पकड़ा, पैर बाहर निकाले और पेट को इतना पुचका लिया, इतना पुचका लिया और फट से कूद लिया। बोले महाराज जी ऐसा ही ये दुष्ट कूदा, इसलिए इसको मारा गया। तो हमारे अकलंग स्वामी भी ऐसे निकले होंगे, मगर वो दुष्ट नहीं थे, वो श्रेष्ठ थे, वो पवित्र थे, वो दिगंबर जैन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। और वो जेल से भागे, दोनों भागे, भागते चले गए, भागते चले गए। अब जब प्रातःकाल इनको फांसी देने के लिए ढूंढा गया, जेल में देखा गया तो ये दोनों नहीं मिले। चारों तरफ लोगों को दौड़ाया गया, मगर ये तो फास्ट दौड़ रहे थे, दौड़ते चले जा रहे थे, मैराथन दौड़, भागते चलो जैसे 400 रेले में भागते हैं, भागते जा रहे थे, बहुत स्पीड में थे। मगर जब इन्हें थोड़ा सा पीछे करके देखा तो इन्हें आकाश में धूल उड़ती हुई दिखी कि आकाश में धूल उड़ रही है। उन्होंने कहा निश्चित कोई अपना पीछा कर रहा है, अपन भाग रहे हैं और पीछे घोड़े पे बैठ करके लोग अपनी खोज कर रहे हैं। अकलंग कहते निकलंग डरो नहीं, चलो। निकलंग भी बुद्धिशाली थे, बोले भैया इस समय अब भागने की जरूरत नहीं, ये तालाब दिख रहा है, इस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल हैं, आप इस तालाब में कूद जाओ और कूद करके इन कमलों को बहुत सारे इकट्ठा करके उसमें छुप जाओ और मैं भागता हूं। अकलंग कहते हैं भैया इतना निकृष्ट और पापी नहीं हूं कि तुम्हें मरते हुए देखूं और मैं छुप जाऊं। मरेंगे तो दोनों साथ साथ मरेंगे, साथ साथ मरेंगे। अकलंग कहते हैं हाँ, मगर निकलंग कहता भैया आप एक पाठी हैं, मैं 2 पाठी हूं, आपको एक बार पढ़ने में याद होता है, मुझे 2 बार पढ़ने में याद होता है, आपसे बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होगी भैया, मैं तो 2 बार पढ़ूंगा जब प्रभावना करूंगा, और आप एक बार पढ़ेंगे और आप उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, आप कूदिए प्लीज, आप कूदो। बाध्य कर दिया अकलंग को। अकलंग की आंखें छल छल आ गई। निकलंग क्या मैं अपने सगे भाई को मरते हुए देखूंगा? बोले भैया धर्म की रक्षा करना है,
आप अगर सुरक्षित रहोगे तो आप बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करोगे। और मैं भी जीवित रहा हूं, दोनों जीवित रहने का प्रयास किया तो दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे। इसलिए भैया जाओ। और उसने अकलंग को कुदा दिया और अकलंग ने बहुत सारे कमल के फूलों को इकट्ठा करके और उसी पानी में डूब गए गर्दन तक और अपने आप को छुपा लिया कमल के फूलों से। और निकलंग भागने लगे। उसी घाट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दो हैं, एक निकलंग मिल जाता तो दूसरे की भी खोज करते, तो निकलंग अकलंग भी मरते। और जब वो भाग रहे तो धोबी से कहते, चल तू क्या कर रहा, पीछे मारने वाले आ रहे हैं। धोबी को भी दौड़ा लिया साथ में। धोबी भी दौड़ गया, कपड़े धो रहा था तालाब में, और निकलंग उसे साथ में ले गए, क्योंकि दो चाहिए थे, गर्दन दो की कटना है। और भागते गए भागते गए। वो पूछता है, भैया काहे भागा तू, काहे भागा तू भैया? अरे बोले मारने वाले आ रहे हैं, देखो घोड़े आ रहे हैं, धूल देखो आकाश में कितनी धूल उड़ रही है, निश्चित घोड़े भाग रहे हैं, घोड़े हमें मारेंगे वो, चलो। अब वो धोबी भी उनके साथ दौड़ने लगा और घुड़सवारों ने चारों तरफ से घोड़े लगा दिए। आपने फिल्मों में देखा होगा, डाकू जब घोड़े चलाते हैं और कैसे चारों तरफ से घेरा डालते हैं। अब उनको तो आओ देखा ना ताओ। और जैसे ही अकलंग निकलंग और धोबी को, वो नहीं जानते थे, वो तो जानते, उनको तो दो को पकड़ना था बस। और खाट से उनने गर्दन काटी, गर्दन काट दी और दोनों की गर्दन ले जा करके बौद्ध गुरु के पास ले गए। धड़ वहीं पड़ा है, तड़प रहा है धड़, खून का फव्वारा छूट गया है बंधुओं। और अकलंग ने अपनी सगी आंखों से देखा है अपने छोटे भाई का खून होते हुए। उसी समय जब देखा कि दुश्मन चले गए हैं, हमारे निकलंग की और उस साथी धोबी की लाश वहीं पड़ी। अकलंग निकले, पूरे वस्त्र गीले हो चुके थे। तालाब से निकलकर उन्होंने कायोत्सर्ग किया और कहा कि मैं बताऊंगा जैन दर्शन क्या है, मैं बताऊंगा। और वह निकलंग के चरण छूते हैं, कहते हैं भैया तुमने अपनी जान देकर के जैन दर्शन की रक्षा की, धन्य हो तुम, बहुत महान हो बंधुओं। और धोबी से कहते हैं भाई तूने अपनी जान देकर की मेरी रक्षा की है, अगर तू जान नहीं देता तो वो दुश्मन मुझे खोजते और मैं कहां भागता, घोड़ों के सामने कितना दौड़ सकता था। और तुमने अपने प्राण देकर के मुझे बचाया है। मैं तुम दोनों की सौगंध खा करके कहता हूं कि अकलंग अब सारी दुनिया को बता देगा कि जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन का मर्म क्या है। और ये वेदना से अकलंग भर गए और वहां से चलते हुए वो रत्न संचयपुर नगर में पहुंचे। रत्न संचयपुर का राजा, क्योंकि अकलंग की आंखों में आंसू की धार बह रही थी, कौन होगा अपने सगे भाई को मौत के घाट उतरते हुए देखे, उसकी आंखों में आंसू ना आए। मगर वो आंसू बंधुओं धर्म की रक्षा के लिए थे। एक टीस तो लगी अकलंग को कि मैंने एक बहुत बड़ी क्षति हो गई हमारे जीवन में, मगर जो उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं इस जैन दर्शन की महिमा को सारी दुनिया में प्रचारित करूंगा और बौद्ध दर्शन को मैं भारत से तहस नहस कर दूंगा। बंधु ऐसे हमारे महान, उस समय तो मात्र एक ग्रस्त ब्रह्मचारी थे वो। बहुत सारे आचार्यों ने दर्शन शास्त्रों को लिखा, प्रमेय कमल मार्तंड तत्वार सूत के ऊपर अष्ट सहस्त्री कितने ग्रंथ लिखे गए। जब मैं तत्वार सूत लेखन प्रतियोगिता कराता हूं बंधु, जब उसका पूरा इतिहास बताता हूं, बहुत विशाल प्रतियोगिता होती है हमारी एक, जो सारे भारत में जिसकी चर्चा होती है, क्रेज रहता है।
और क्या प्राइज मिलती है, लाभ टपकती है। उस इधर शायद मध्य प्रदेश के लोगों ने वो प्रतियोगिता को शायद सुना भी नहीं। गुना में हुई थी, ललितपुर में 2-3 बार चतुर्मास हो गए तो 2-3 बार हुई है। राजस्थान में बहुत, अभी आगरा में जबरदस्त हुई। और तुम्हें देखना हो थोड़ी सी प्राइजों की एक झलक तो 5 नवंबर 2023 रात्रि 9 बजे जिनवाणी चैनल को खोल के देख लेना। 40 लोगों की प्राइज रखी हुई है उसमें और सारे भारत के लोग उसमें भाग लेते हैं। घर से लिख कर के लाना पड़ता है, सिलेबस मैं देता हूं, रजिस्टर हमारा होता है और वो आपको लेना पड़ता है, फिर उसमें लिखना पड़ता है, फिर वो कॉपी जमा होती है, फिर वो चेक होती है, फिर उस कॉपी आपको कॉपी नहीं बची, वो ग्रंथ राज होता है हस्तलिखित, और उसे हम बहुत अच्छा फ्रेमिंग करा करके आपको देते हैं। आप अपने घर में उसे सजा करके रखते हैं और रोज आरती लोग करते हैं, क्योंकि वो हस्तलिखित ग्रंथ है। अगर किसी के गुना में रिश्तेदार हो तो देख लेना, अशोकनगर में रिश्तेदार हो तो देख लेना, और भी कुछ सागर के लोगों ने भी आगरा से या ललितपुर से लेकर के लिखा था, और उसमें जिनवाणी चैनल में पड़े हुए हैं उनकी पूरी व्यवस्था। 80-80 साल की यूजलेस माताएं भी लिखती हैं बंधुओं। आगरा में 80 साल की 2 बहनों ने तत्वावसूत्र लिखा था, 41 बार लिखाया गया था, 20 दिन का समय दिया गया था। बड़ी विशाल प्रतियोगिता होती है और सारे भारत, चंडीगढ़ से एक बिटिया ने तो गजब कर दिया। जब उसे पता चला कि तत्वावसूत्र लेखन प्रतियोगिता हो रही है, चंडीगढ़ में वो पढ़ती थी, आगरा में हम थे, तो उसने कहा कि महाराज जी प्लीज हम लिखना चाहते हैं, संपर्क सूत्र का नंबर देते हैं। तो हमने कहा आप कैसे चंडीगढ़ में रजिस्टर, बोले आप तो दिल्ली तक पहुंचा दो, हम 300 किलोमीटर चंडीगढ़ दिल्ली से, बोले हम दिल्ली से रजिस्टर ले जाएंगे, दिल्ली से ले जाएंगे। अब हमने क्या करें, तो एक बच्चा दिल्ली में जॉब करता था, वो संडे सैटरडे की छुट्टी में आता था। मैंने उससे कहा कि ये दिल्ली में स्टेशन पे तुम्हें देगा, बोले बिल्कुल महाराज जी हम उससे ले लेंगे। मगर हमने कहा 300 किलोमीटर बिटिया आएगी और 300 किलोमीटर जाएगी। मेरे को करुणा आ गई, मैंने कहा तू रजिस्टर वहीं खरीद ले, पीडीएफ, क्या बोलते पीडीएफ बना करके सिलेबस का तुझे भेज देते हैं, और रजिस्टर तू मुझे दिखा देना कि तूने कौन सा रजिस्टर लिया। उसने रजिस्टर दिखा दिया, हमने ओके कर दिया, पीडीएफ मिल गई, उसने लिखना शुरू किया और फिर चंडीगढ़ से वो आगरा में जमा करने के लिए आई, और जब प्राइज बटी तो फिर प्राइज लेने आई। उसका सांत्वना में, फर्स्ट सांत्वना में उसका नंबर लगा। 9 सांत्वना आ वर्ग की, 9 सांत्वना बा वर्ग की, 9 सांत्वना सा वर्ग की, 9 सांत्वना डा वर्ग की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक सुंदर राइटिंग वाली भी कॉपी निकाली जाती है। और फिर जो 500-700 रजिस्टर होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उन सबको जी भर के प्राइज दी जाती है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे तत्वावसूत्र की फर्स्ट प्राइज पूरा परिवार भी नहीं ले जा सकता, इतनी प्राइज मिलती है। 32 प्राइज दी थी। फर्स्ट वाले को 100 ग्राम चांदी की चेन, डबल बेड का कंबल, मुझे क्या अभी लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, इतना दिया था कि पूरा परिवार क्या रिश्तेदार भी नहीं ले जा सके थे। अब तो महाराज जी तुम कराओ, देखो हम भी करेंगे। इतनी झगड़े होते हैं उस प्रतियोगिता के बाद। ये डुकरियां होती ना जो यूजलेस, तो अपनी बहुओं से कहती देख उनकी बहू ने लिखी, देख कितनी प्राइज मिली, तुम लिख लेती, क्या करती रहती है दिन भर, देखो 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 वो ले जा रही, देखो वो ले जा रही। ऐसा आनंद आता है। महाराज जी कब कराओगे, महाराज जी बताओ, होगी। चातुर्मास में वो प्रतियोगिता होती है, उसमें 1.5 महीना कम से कम लगता है। 20 लाख रुपए की प्राइज बढ़ती है उसमें, बड़ी अलौकिक होती है।
धर्म की प्रभावना के लिए जब अकलंग स्वामी ने अपने निकलंग भाई को कत्लेआम करवा दिया, तो क्या मैं धर्म की प्रभावना के लिए प्राइज नहीं बांट सकता, जिसमें हमारे युवा युवतियों और बच्चों के लिए एक जोश आए और धर्म के प्रति एक आस्था बने। विचार ललितपुर में अगर जिसके रिश्तेदार हो तो पता कर लेना, वहां तो शायद 93 में एक प्रतियोगिता हुई, एक 2012 में हुई, फिर उसके बाद एक अभी 2022 में हुई। 3 प्रतियोगिता ललितपुर वालों ने जीती। तो ये अकलंग स्वामी अब रत्न संचयपुर नगर की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश है जिनके, मगर जोश के साथ होश है, होश है। और उस नगर में रत्न संचयपुर में बौद्ध दर्शन का बहुत जबरदस्त बोलबाला है। अकलंग उस नगर की ओर बढ़ रहे हैं। आपका समय घड़ी भी अपने टाइम पर बढ़ रही है। अपन यही अपनी बात को विराम देते हैं, कल फिर अकलंग से अपन चर्चा करेंगे। अकलंग स्वामी को समझेंगे कि कौन है ये अकलंग, और हो सकेगा तो तत्वासूद ग्रंथ राज के ऊपर किस किस ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे वो भी बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि वह टॉपिक उतना नहीं है, वो टॉपिक जब तत्वासूद लेखन प्रतियोगिता होती उस समय बताया जाता है कि 357 सूत्र के ऊपर पूछपाछ स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा, इन्हीं अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ लिखा, फिर इसके ऊपर विद्यानंद महाराज ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा, फिर अष्ट सहस्त्री लिखी गई, ऐसे 84,000 श्लोक लिखे गए बंधुओं। ऐसे तत्वार्थ एक महान ग्रंथ है जैन दर्शन की, जैन दर्शन का महान ग्रंथ, जैसे ईसाइयों की बाइबल, मुसलमानों का कुरान, हिंदुओं का पुराण और वैष्णव की गीता, उनकी ईसाइयों की गीता, वैष्णव की गीता, ऐसे ही हमारे जैन दर्शन का ये तत्वासूद ग्रंथ इतना महान ग्रंथ है बंधुओं। अगर इसको अर्थ सही जिसने समझ लिया 60-70% जैन दर्शन के मर्म को समझ जाएगा। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा अपने जीवन में चालू करो। और ये 12 वर्षीय जो कोर्स है, प्रत्येक परिवार ऐसा ना हो कि जिसके परिवार में माँ बहन बेटियां बहू भाई ना तैयार करें इसको और फिर दें बंधुओं। और इसका जब परीक्षा दोगे, इस साल में एक बार परीक्षा होती है, बहुत बड़ा मिथ्यात्व तुम्हारे घर से चला जाएगा, बहुत बड़ा ज्ञान तुम्हारी अंतरात्मा में प्रकट हो जाएगा। जो छोटी छोटी बातों में तुम्हें क्रोध आ जाता है, कसाएं आ जाती हैं, परिणाम बिगड़ जाते हैं, वो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति इनसे अपने आप को परे करके अपने जीवन को एक बड़ा समता परिणाम में बदल देगा बंधुओं। क्योंकि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान अगर कोई दुनिया में सुख का कारण नहीं है, सुख का कारण है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन सारी क्लासें चल रही हैं। बैनाला जी भले चले गए, मगर उनके द्वारा पढ़ाई हुई 600 क्लासें आज भी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं। और आज भी सांगानेर के 50 विद्वान एक एक ग्रंथ को अपने यूट्यूब में डाल करके पढ़ाते रहते हैं। आप जब चाहें जब खोलें और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक सुधा सागरम ऐप है, अपने मोबाइल में चेक करना, सुधा सागरम ऐप चालू करना, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सी क्लास में आपको एडमिशन लेना है, किस प्रकार से आपको क्या करना, कैसे साहित्य आएगा, सब कुछ आपके पास घर बैठे आ जाएगा। आप अपनी तैयारी करें, आपका समय हुआ।